हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो हमें इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। पहला है पारगम्य, दूसरा है पारागम्य, तीसरा है पारुगम्य, चौथा है पारगम्य। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारगम्य, यानी इसका ए आंसर राइट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी। तो हमें इसमें से हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है बताना है। तो हिंदी भाषा का हमारा खड़ी बोली रूप है जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी इसका सी सही है। हिंदी भाषा का हमारा खड़ी बोली ऐसा रूप है जो मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलोचना का पर्यायवाची है सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता। तो हमें बताना है कि आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है, सुलोचना, विवाद या समीक्षा या बाध्यता। तो हमारा आलोचना का पर्यायवाची है समीक्षा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या शुद्धोधन। तो बताइए शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है। तो हमारा शुद्ध आत्मा का मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं विद्वान, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि। तो बताइए कुश की नोक सी तीखी बुद्धि वाले को हम क्या बोलते हैं। तो हमारी कुश की नोक सी तीखी बुद्धि वाले को हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि का विलोम क्या हुआ, अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा। बताइए अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा। तो हमारा अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि। इसका राइट आंसर है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, निह धन विवाद या निह धन विवाद या निह धन वाद या नी धन निर्वाद। तो हमें निर्वाद का संधि विच्छेद बताना है। तो हमारा निर्वाद का संधि विच्छेद होगा निह धन विवाद। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है, अब या अन। तो बताइए अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा अभिशंसा में अब उपसर्ग है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्तांक में समास है अव्ययीभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो प्राप्तांक में हमारा कौन सा समास है बताइए। तो हमारा प्राप्तांक में तत्पुरुष समास है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है, इंद्रवज्रा या सवैया या कवित्त या ये सभी। तो बताइए निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो हमारा इंद्रवज्रा, सवैया, कवित्त ये सभी हमारे वर्णिक छंद हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला में समास बताइए, द्वंद्व, द्विव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तुम्हारा त्रिफला में समास क्या होगा। तो हमारा त्रिफला में द्विव समास होगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस या अद्भुत रस? बताइए कौन सा रस यूज हुआ है। तो इसमें हमारा वीर रस प्रयुक्त हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दंत में समास बताइए, द्वंद्व, बहुब्री या तत्पुरुष? बताइए एक दंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्री या तत्पुरुष? तो हमारा एक दंत में बहुब्री समास है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन अर्थ? बताइए तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या पहला पद या दूसरा पद या नवीन अर्थ? तो हमारा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा में समास बताइए, अव्ययीभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो हमारा राजभाषा में कौन सा समास होगा? बताइए अव्ययीभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो हमारा राजभाषा में तत्पुरुष समास होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो बताइए अध्ययन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? तो य, र, ल, व इन अक्षरों में से अगर कोई आधा अक्षर आता है तो यह हमारी यण संधि होती है। इनमें अगर कोई आधा भी अक्षर जुड़ा हुआ हो तो वह हमारी यण संधि होती है य, र, ल, व में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया पैसा में समास बताइए, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विग या तत्पुरुष? तो रुपया पैसा में कौन सा समास होगा? तो हमारा रुपया पैसा में द्वंद्व समास होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रतिधन इक, प्रतिधन एक, प्रतिधन यक या प्रतिधन येक? बताइए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराक में कौन सा प्रत्यय है? आकू, आक या अक या अक्कड़? तो तैराक में हमारा कौन सा प्रत्यय है? बताइए। तो हमारा तैराक में आक प्रत्यय है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, अक, अक्कड़, आड़ी या आऊ? तो टिकाऊ में हमें प्रत्यय बताना है, तो टिकाऊ में हमारा आऊ प्रत्यय है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, त्रस धनकार, त्रह धनकार या तिह धनकार या त्र धनकार? बताइए तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमारा तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा ए, तरस धनकार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि? तो बताइए निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो हमारी निष्फल विसर्ग संधि है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शम धन कर, संग धन कर या शन धर कर या शनह धन कर? तो संकर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो हमारा संकर का सही संधि विच्छेद है शम धन कर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंदमाला किसकी रचना है? देवकवि, भिखारीदास, केशवदास या मतीराम? तो बताइए छंदमाला किसकी रचना है? तो हमारी छंदमाला केशवदास की रचना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो गिराना हमारी किस प्रकार की क्रिया है? तो हमारी गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी। तो बताइए इसका सही वाक्य कौन सा होगा? इस लड़की ने दही गिरा दिया, या इस लड़की का दही गिरा दिया, या इस लड़की की दही गिरा दिया, इस लड़की से दही गिरा दिया। तो हमारा इसका राइट आंसर है इस लड़की ने दही गिरा दिया। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू से आंचल भीग गई। तो बताइए आंसुओं से आंचल भीग गया, या आंसू से आंचल भीग गया, या आंसुओं से आंचल भीग गई, या आंसू से आंचल भीग गई। तो इसका सही वाक्य क्या हुआ? तो इसका सही वाक्य आंसुओं से आंचल भीग गया। इसका ए आंसर सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा उपपद, विशेषण उपपद, क्रिया विशेषण उपपद, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो हमारा इसका राइट आंसर है जब वह गाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसन डोलना, अपना उल्लू सीधा करना। तो स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए। तो हमारा स्वावलंबी होना का अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अनाचार, अनुस्वार, अनहद या अन्य? तो बताइए अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो हमारा अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनुस्वार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? बताइए थोड़ा कैसा शब्द है? थोड़ा यानी ये हमें पानी की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा हुआ विशेषण। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मुंह जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। तो बताइए इसमें वर्तमान काल में कौन सा वाक्य है? तो हमारा इन वाक्यों में वर्तमान काल में वाक्य मोहन जा रहा है। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय, सरलाव। तो सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? तो हमारा सरल विशेषण से निर्मित शब्द है सरलता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? ए या ओ या आ? तो हमारा संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। तो संयुक्त स्वर होती है हमारी ए, छोटी ए, बड़ी ए, ये ओ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसमें से आ हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य या परिष्करण? तो किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो हमारी किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं अक्षर, शब्द, वाक्य, उपवाक्य। तो वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं हम शब्द।
फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।